लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सोमवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार ने 11 साल में न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ अपना प्रचार किया। सरकार 2025 पर बात करना छोड़कर अब 2047 के सपने को बेच रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जब मोदी सरकार 11 साल की सेवा का जश्न मना रही है, तब देश की हकीकत मुंबई से आ रही दर्दनाक खबर में दिखती है। ट्रेन से गिरकर कई लोगों की मौत, भारतीय रेल करोड़ों की जिंदगी की रीढ़ है, लेकिन आज असुरक्षा, भीड़ और अव्यवस्था की प्रतीक बन चुकी है। राहुल गांधी ने आगे एक्स पोस्ट में लिखा, मोदी सरकार की 11 साल, न जवाबदेही न बदलाव, सिर्फ प्रचार। सरकार 2025 पर बात करना छोड़कर अब 2047 के सपने बेच रही है। देश आज क्या झेल रहा है, ये कौन देखेगा। मैं मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार की 11 साल के कार्यकाल को लेकर हमला बोला। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार ने भारतीय लोकतंत्र, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने को गहरा आघात पहुंचाया है। भाजपा आरएसएस ने हर संवैधानिक संस्था को कमजोर कर उनकी स्वायत्तता पर कड़ा प्रहार किया, चाहे वो जनमत चुरा कर पिछले दरवाजे से सरकारें गिराना हो या एक दलित तानाशाही शासन जबरन लागू करना हो। इस दौरान राज्यों के हकों की अनदेखी हुई है और संघीय ढांचे कमजोर हुए हैं। समाज में नफरत, धमकी और डर का वातावरण फैलाने की कोशिश लगातार जारी है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक व कमजोर वर्गों का शोषण लगातार बढ़ा है। इनके आरक्षण व बराबरी के अधिकार से वंचित रखने की साजिश जारी है। मणिपुर की न थमने वाली हिंसा भाजपा की प्रशासनिक विफलता का सबसे बड़ा सबूत है। खड़गे ने आगे लिखा, भाजपा आरएसएस ने देश के जीडीपी विकास दर को 5-6% की आदत डाल दी, जो यूपीए के दौरान 8% औसतन हुआ करता था। सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा के बजाय युवाओं से करोड़ों नौकरियां छीनी। महंगाई से जनता की बचत 50 सालों में सबसे कम और आर्थिक असमानता 100 सालों में सबसे अधिक कर दी। नोटबंदी, गलत जीएसटी, अनियोजित लॉकडाउन और असंगठित क्षेत्र पर हथौड़ा चलाकर करोड़ों का भविष्य बर्बाद किया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, नमामि गंगे, 100 स्मार्ट सिटी सब फेल हुए। रेलवे का बंटाधार किया। केवल कांग्रेस यूपीए के बनाए गए इंफ्रा के फीते काटे। पिछले 11 वर्ष मोदी सरकार ने संविधान के हर पन्ने पर तानाशाही की स्याही रगड़ने में गंवाए हैं। हालांकि मोदी सरकार की 11 साल पूरे होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मनमोहन सरकार पर निशाना साधते हुए कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले पिछली सरकार भ्रष्टाचार और नकारात्मकता से भरी हुई थी, लेकिन 2014 के बाद हमने सकारात्मकता देखी। आज भारत का आम नागरिक कहता है, मोदी है तो मुमकिन है। पिछले 11 वर्षों में हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। देश मान चुका था कि यह संभव नहीं है, लेकिन मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 को हटाया। लोकसभा में टर्नआउट 58.46% रहा। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में टर्नआउट 63% रहा। ये बदलाव मोदी सरकार की साहसिक निर्णय की वजह से आया है। कुल मिलाकर यह है कि केंद्र की मोदी सरकार के तरफ से मनमोहन सिंह सरकार को लेकर के कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं और उनकी कार्यशैली को लेकर के कई प्रश्न चिन्ह भी लगाए जा रहे हैं। तो इधर कांग्रेस की तरफ से भी लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर खुलकर निशाना साधा जा रहा है और मोदी सरकार पर कई सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरीके से कांग्रेस के कद्दावर नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और कई सवाल दागे हैं, इसका जवाब अब बीजेपी की ओर से और केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रियों की तरफ से किस रूप में दिया जाता है। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने सवाल उठाया है, उसका जवाब तो बीजेपी की ओर से आएगा जरूर। वीडियो डेस्क, अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।